आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा जयपुर से सुधा जी ने हमारे साथ शेयर की है। सुधा जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वह कहती है कि आज से 5 साल पहले हमारे घर में यह घटना घटी, जिसे सुनकर आपको भी ठाकुर जी पर विश्वास और अटूट हो जाएगा, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ जाएगा। सुधा जी कहती है कि शादी के बाद मैंने बाल गोपाल को अपने घर में विराजित किया। मेरे ससुराल में 2 मंजिल का मकान है। फर्स्ट फ्लोर पर मेरी सासू माँ और ससुर जी रहते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ के घुटनों में परेशानी है। इस वजह से उन्हें सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादातर नीचे ही रहती है। और सेकंड फ्लोर पर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, लड्डू गोपाल जी, हम सब रहते हैं। सुधा जी कहती है कि मैं बड़े प्रेम से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। शादी से पहले मेरे मायके में भी बाल गोपाल थे और शादी के बाद मैंने अपनी सेवा को जारी रखते हुए ससुराल में भी ठाकुर जी को विराजित किया और अपने पुत्र रूप में उनकी सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल के बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर पल उनकी अनुभूति होती है, उनका एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ ही है। जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अनुभूति होती है मेरे बाल गोपाल हमारे आंगन में घूम रहे हैं। सुधा जी कहती है कि बाल गोपाल के आने के बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया। लेकिन जो घटना मेरे साथ घटी वो आज से 5 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद जब मैंने लड्डू गोपाल जी को घर में विराजित किया, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। मेरी सासू माँ को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे पति के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव और प्रेम उसी प्रकार का था जिस प्रकार का मेरे मन में है। हम दोनों पति पत्नी ही ठाकुर जी के परम भक्त हैं। मेरी सासू माँ पूजा पाठ नहीं करती थी और न ही घर में लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल को मैंने ही घर में आकर विराजित किया है। सुधा जी कहती है कि जब लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर लिया और मैं उनकी सेवा करने लगी, उसके बाद जब श्राद्ध शुरू हुए, पितृपक्ष शुरू हुआ, तब मेरी सासू माँ ने मुझे कहा कि बहू देखो, यह पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। मैंने कभी भी तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने से मना नहीं किया, लेकिन यह श्राद्ध के दिनों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे पितृ जो है वो नाराज हो जाते हैं। ये हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं वो पितृलोक से आकर 15 दिनों के लिए हमारे घरों में रहते हैं और उस समय उन्हीं की पूजा पाठ करनी चाहिए, उन्हीं के लिए खाना भोग वगैरह बनाना चाहिए, तो वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। दोस्तों, पहले के लोग जो थे काफ़ी इस बात को मानते थे कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, न ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए, न ही नए वस्त्र खरीदने चाहिए, मतलब कुछ भी नया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इन्हें जिस तरह से सूतक और पातक होते हैं उन दिनों में गिनते थे कि इन दिनों में जो पूजा पाठ करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा पाप लगता है। तो अब सुधा जी कहती है कि भला अब 15 दिनों तक मैं ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से रोक सकती थी, ऐसा तो संभव नहीं था। अब सुधा जी कहती है, मैंने उन्हें कहा कि माँ जी देखिए, लड्डू गोपाल मेरे पुत्र रूप में विराजमान है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा नहीं रख सकते, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरह से जो है ठाकुर जी की भी सेवा करनी पड़ती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा करने से हमारे पितृ नाराज हो जाएंगे, वो गुस्सा होकर हमारा बुरा करेंगे, ऐसा नहीं होता। यह सब कही सुनी बातें होती है। और दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ नहीं होता कि श्राद्ध में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि श्राद्ध में पूजा पाठ नहीं लगती, व्रत नहीं लगते, सिर्फ पितरों की ही पूजा करनी चाहिए। बल्कि हमारे पितृ तो पितृलोक में यह कामना करते हैं कि हमारे घर में कोई ठाकुर जी का भक्त पैदा हो जाए, भगवान की आराधना करने वाला पैदा हो जाए, ताकि वो पितृपक्ष में श्राद्ध में ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करके, उनके भजन करके हमें पितृलोक से मुक्ति दिला दे, हम मोक्ष को प्राप्त कर ले और ठाकुर जी के परमधाम चले जाए। अब सुधा जी कहती है कि वो इस बात को लेकर नाराज हो गई, कहने लगी देखो
मैं पहले से ही पूजा पाठ कम करती हूँ, लेकिन श्राद्ध में मेरे घर में पूजा पाठ नहीं होगी, नहीं तो पितृ नाराज हो जाएंगे और फिर घर में घटनाएं ही घटनाएं होगी। अब सुधा जी कहती है यह तो बिल्कुल भी संभव नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दूं या फिर 15 दिनों के लिए उनकी सेवा ही ना करूं। वह कहती है कि मैंने सोचा माँ जी तो वैसे भी ऊपर नहीं आती, उन्हें क्या पता चलेगा। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा उसी प्रकार से करूंगी जिस प्रकार से कर रही थी। और सुधा जी कहती है मैं सुबह को लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद हर रोज जब उनकी पूजा प्रारंभ करती थी तो मैं शंखनाद करती थी, शंख बजाती थी, लेकिन अब मेरी सासू माँ को पता न चल जाए इस वजह से मैं जो है रोज शंख नहीं बजाती थी, मौन रहकर ही उनकी आराधना करती थी, उनकी सेवा करती थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनका सारा पूजा पाठ का जो कार्य था वो कर्म करने के बाद फिर अच्छे से पितरों के लिए जिस दिन हमारे जिस भी पूर्वज का श्राद्ध होता था उनके लिए खाना बनाकर अपने बाल गोपाल को भोग लगाकर फिर मैं पितरों के लिए खाना निकालती थी। अब सुधा जी कहती है एक दिन खाना बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही थी। अचानक से धीरे धीरे मेरी सासू माँ ऊपर आ गई और उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे देख लिया और मुझे देखते ही एकदम से वो भड़क गई। कहने लगी कि बहू तुम अपनी मनमानी करती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि श्राद्ध के दिनों में कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, न ही कोई व्रत लगता है, न ही पूजा पाठ लगती है, ऊपर से उल्टा दोष लगता है। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात माननी ही नहीं। अब घर में कुछ अशुभ होगा, पितृ अप्रसन्न हो जाएंगे और वह सब उथल पुथल मचा देंगे। सुधा जी कहती है मैंने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो झगड़ा करती रही और मुझे बार बार कभी कुछ कहती रही। मैं उनकी बातों को सुनती रही और मैंने कहा कि माँ जी मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकती, वो मेरे पुत्र रूप में विराजित है और पितृ तो भगवान की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं होते। आपको किसने बहका दिया, आप किसके बहकावे में आ गई। अब सुधा जी कहती है कि मेरी सासू माँ नाराज होकर नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद मैंने पूजा पाठ करने के बाद जब उनके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी और अचानक से अब सुधा जी कहती है वो इतनी नाराज हो गई कि वो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं कर रही थी। मैं बड़ी दुखी होकर ऊपर आ गई और लड्डू गोपाल से कहने लगी कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, घर में कुछ भी गड़बड़ मत होने देना, वरना उसका सारा दोष माँ जी मुझ पर लगाएगी। अब सुधा जी कहती है मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर ही रही थी, अचानक से नीचे चिल्लाने की आवाज आती है। मैं दौड़कर नीचे जाती हूँ तो देखती हूँ मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल लगाया और अपने ससुर जी को लेकर हम हॉस्पिटल गए। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उन्हें पैरालिसिस भी हो गया था। अब मेरे सासू माँ वही हॉस्पिटल में मेरे साथ झगड़ने लगती है और कहती है देखा तुम्हारी लड्डू गोपाल की सेवा के कारण हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया है, हमारे पितृ अप्रसन्न हो गए हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि श्राद्ध के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। लड्डू गोपाल की सेवा करने से देखो हमारे ऊपर कितना भारी संकट आ गया, पितृ अप्रसन्न हो गए। और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब सुधा जी कहती है इस वक्त मैं उन्हें समझाती भी तो क्या समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमारे कर्म में लिखा होता है वो होकर रहता है। लेकिन ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि अटैक के कारण मेरे ससुर जी के प्राण भी जा सकते थे, लेकिन ठाकुर जी ने क्या पता रक्षा की हो, इसी वजह से उनके प्राण तो बच गए और उन्हें पैरालिसिस हो गया। धीरे धीरे मुझे विश्वास था कि ठाकुर जी की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन मेरी सासू माँ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब सुधा जी कहती है मैं उदास होकर हॉस्पिटल से घर आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ रुकने नहीं दिया गया। मेरी सासू माँ ने भला बुरा बोलकर मुझे वहाँ से घर भेज दिया और कहा कि मैं तुम्हारी
जो दृष्टि है वो अपने पति पर नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हारे कारण ही उनकी यही हालत हुई है। जाओ अपने लड्डू गोपाल के पास जाओ और अपनी मनमर्जी चलाओ। अब सुधा जी कहती है कि मैं घर आकर रोने लगी। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था। मैं ठाकुर जी से कहने लगी कि हे लड्डू गोपाल, मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी गड़बड़ मत होने देना, नहीं तो सारा दोष सासू माँ मुझ पर ही लगाएगी। लेकिन देखिए यह सब क्या हो गया। फिर भी मैं अपने लड्डू गोपाल सेवा को निरंतर करती रही। लड्डू गोपाल की सेवा में मैंने कोई भी विलंब नहीं किया। उसी प्रकार से स्नान कराना, उसी प्रकार से भोग लगाना और साथ ही साथ मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध में उनके लिए भोजन वगैरह भी बनाती थी और उनकी भी पूजा पाठ करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, श्राद्ध में उनके लिए भोजन इत्यादि निकालते हैं, वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके निकालना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही पितरों का वास होता है और अपने मंदिर में नहीं बल्कि अन्य स्थान पर, घर के किसी अन्य स्थान पर पितरों के लिए दक्षिण दिशा में स्थान बनाना चाहिए और श्राद्ध के दिन में वही उनके लिए जोत जलाकर खाना वगैरह निकालना चाहिए। अब सुधा जी कहती है मैं पूरे नियम के साथ पितरों की भी सेवा कर रही थी, साथ साथ अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा कर रही थी। कुछ लोग श्राद्ध को सूतक पातक वाले दिन मानते हैं, जैसे कि घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उन दिनों कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है और हमने उनके साथ कोई संबंध बनाया है, फिर लड्डू गोपाल की सेवा की जा सकती है। देखिए, हम अपने बच्चों को भी भूखा प्यासा नहीं रखते, उन्हें भी नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब चीज़ें करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा में भी वो ही सब चीज़ें होती है जो हम बच्चों के लिए करते हैं। इसलिए हम अपने घर में उन्हें मंदिर से अलग उन बेड पर बैठाकर, उनका जो बिस्तर होता है, जिनके बड़े बेड है उस पर, या फिर उनका सिंहासन होता है उस पर बैठाकर हम उन्हें मंदिर के बाहर कुछ ऐसे स्थान पर बैठा लेते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होता है और मंदिर का पर्दा न हटाकर हम वहीं पर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा स्थान भी होना अनिवार्य होता है। अब देखिए, अगर सूतक पातक के दिनों में हम अपने ठाकुर जी की सेवा किसी को दे भी देंगे, किसी के घर में 15 दिन बाद हवन होता है तो किसी के घर में महीनों बाद हवन होता है, इतने दिन तक कौन भला किसके ठाकुर जी की सेवा कर सकता है? और इस प्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जिस प्रकार से हम करते हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा हुई, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि उन दिनों वह हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है, तो यह भी एक सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो हम घर में रखकर भी अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें निरंतर उनका पर्दा लगाकर रखना चाहिए। अब 10-15 दिन हम अपने लड्डू गोपाल को न तो भूखा रख सकते हैं और न ही स्नान के बगैर रख सकते हैं। इसलिए अगर फिर भी आपके घर में इस बात को लेकर विवाद होता है कि आप सेवा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, ठाकुर जी के पास रोजाना उनके स्नान के लिए जल रख दीजिए कि ठाकुर जी यह आपके स्नान का जल है और मानसिक रूप से उन्हें स्नान कराइए। उनके लिए भोग रख दीजिए, पर्दे के बाहर ही भोग रख दीजिए और मानसिक रूप से उन्हें भोग लगाइए कि ठाकुर जी आप भोग ग्रहण कीजिए। इसी प्रकार से उनके पास उनका बिस्तरा रख दीजिए और मानसिक रूप से उन्हें कहिए कि ठाकुर जी आप विश्राम कर लीजिए। उनकी मुरली उनके हाथों से लेकर उनके पास रख दीजिए ताकि वो विश्राम कर सके। तो जैसी परिस्थिति आपके घर में है उसी के अनुसार आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। अब सुधा जी कहते हैं कि हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद मेरे ससुर जी घर आ गए और घर आने के बाद मेरे सासू माँ ने मुझे उनकी देखभाल भी नहीं करने दी। मैं उनके पास जाती थी तो वो मुझे वहाँ से दूर भेज देती थी। अब यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठाकुर जी जो है वो रक्षा करते हैं और उन्होंने पापा जी की रक्षा ही की है। आप नेगेटिव सोच रही है, दूसरे तरीके से सोच कर देखिए। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। वह कह रही थी कि जब तक तू लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हें न तो इनके पास आने दूंगी और न ही
तुमसे बात करूंगी। अब सुधा जी कहती है, मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैं लड्डू गोपाल से कहने लगी, अब मेरे वश से बाहर हो गया, अब आप ही कोई लीला कीजिए, आप ही मेरी जो सासू माँ है उन्हें समझाइए, कोई अनुभूति कराइए ताकि वो इस तरह का व्यवहार न करे। सुधा जी कहती है कि लड्डू गोपाल भी बड़े नटखट है, बड़े प्यारे हैं मेरे लाला, और बड़े ही दया निधान है। उन्होंने मेरी बातों को समझा और मुझ पर कृपा की। उसी रात को मेरी सासू माँ को एक सपन दिखाई दिया। उस सपन में मेरी सासू माँ को हमारे दादाजी दिखाई दिए और साथ ही साथ सीढ़ियों पर बैठे हुए हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में दिखाई दिए। जैसे कि हमारी सीढ़ियों पर एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत रूप वाला बच्चा बैठा हुआ है। और सासू माँ ने बताया कि हमारे दादाजी घर आते हैं और घर आते ही उस बच्चे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगते हैं और उसे प्रणाम करते हुए बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हैं। फिर अपने हाथों से उस बच्चे को खिलाने लगते हैं, मतलब कि कुछ खाने की चीज़ें वो हाथ में लिए हुए हैं और बड़े प्रेम से उस बच्चे को खिलाने लगते हैं। अब मेरी सासू माँ सारा दृश्य देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी इस प्रकार से सपन में क्यों दिखाई दिए और वो छोटा सा बच्चा क्यों दिखाई दिया। ऊपर से दादाजी उस बच्चे को इतने प्रेम से क्या खिला रहे थे। अगले दिन हमारे दादाजी का श्राद्ध था। अचानक से मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा कि भूल मत जाना, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है। और रात सपन में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, वो आ चुके हैं, जल्दी से उनके लिए खाना बनाओ। जब मैं चलने लगी तो मुझे याद आया कि सासू माँ तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही थी। अचानक से मैंने उनसे पूछा, माँ जी एक बात बताइए, आपने क्या कुछ और भी देखा है, क्योंकि आप तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही थी। वो कहती है कि हाँ, मैंने तेरे दादाजी को एक छोटे बच्चे को बड़े प्रेम से खाना खिलाते हुए देखा है और ऐसा लग रहा था जैसे वो तेरे लड्डू गोपाल हो। बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि जो पितृ होते हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा से रुष्ट नहीं होते, बल्कि वो स्वयं चाहते हैं कि तुम लड्डू गोपाल की भी सेवा करो। तभी तो तुम्हारे दादाजी उस छोटे से प्यारे से बच्चे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। और उस बच्चे का रूप इतना अद्भुत था, इतना प्यारा था। यह कहकर मेरी सासू माँ रोने लगती है, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कहती है कि मैं कभी पूजा पाठ नहीं किया, न ही कभी तेरे लड्डू गोपाल को जाना, लेकिन जैसे ही मैंने उनके अद्भुत दर्शन सपन में किए तो न जाने क्यों मुझे उनके ऊपर प्रेम उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रही थी। ठाकुर जी की सेवा के लिए मना कर रही थी। वो तो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे ऊपर संकट नहीं आने देते। और तुमने सही कहा बहू, लड्डू गोपाल ने तो तुम्हारे ससुर जी की जान बचा ली, वरना हमारे साथ और भी बुरा हो सकता था। सुधा जी कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ठाकुर जी की लीला पर, लड्डू गोपाल की लीला पर, कि एक नास्तिक के मन में भी उन्होंने किस प्रकार से भक्ति पैदा कर दी, उन्हें किस प्रकार से अपनी अनुभूति कराई। इतने लीलाधर है हमारे लड्डू गोपाल। सुधा जी कहती है कि माँ जी ने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी श्राद्ध में लड्डू गोपाल की पूजा करने के लिए मना नहीं किया। अब हमारे घर में पितरों के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी निरंतर सेवा होती रही और ठाकुर जी की कृपा से मेरे ससुर जी भी स्वस्थ हो गए। उन दिनों लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला हमारे घर में हुई, जिसके कारण से मेरी सासू माँ, जो एक नास्तिक थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, वो भी ठाकुर जी की भक्त बन गई। लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने लगी, राधे राधे के जप करने लगी। कहते हैं जिस घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं वो वहाँ के लोगों को स्वयं ही अपना भक्त बना लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई लोग उन पर विश्वास नहीं करता तो वो ऐसी लीला रचते हैं कि वो भी उन पर विश्वास करने लगता है। तो दोस्तों, सुधा जी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि श्राद्ध में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह मन में वहम होता है कि हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्राद्ध में तो और अधिक पूजा पाठ करना चाहिए और अधिक जप करना चाहिए, ताकि उसका फल हमारे पितरों को मिल सके, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके और वो पितृलोक से
वैकुंठ लोक चले जाए और वो भी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा को निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपने पुत्र रूप में, सखा रूप में कोई ना कोई संबंध बनाकर घर में स्थापित करते हैं। जिस प्रकार से घर के बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा भी नहीं रोकनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल ने बहुत सारे भक्तों का मार्गदर्शन किया है। जो लोग सोचते हैं कि श्राद्ध में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी की सेवा निरंतर जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहना चाहिए। ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुँचे।